डोनाल्ड ट्रंप ने बोला शांति वार्ता हो रही है, तेल का भाव गिर गया। इसने बोला ईरान ने कि शांति वार्ता नहीं हो रही है, तेल का भाव बढ़ गया। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ईरानी इससे बोलेगा कि भाई आप बन जाओ हमारे सुप्रीम लीडर इज ए रिलीजियस पोजीशन। कई जगह ईरान में शहर के कई इलाकों को आपने बिल्कुल खंडर बना दिया है, उसके पैसे आपको देने पड़ेंगे, उसका हर्जाना आपको भरना पड़ेगा। जो आप हमारे ऊपर हमले करते हैं, लड़ाई करते हैं और हमारी लीडरशिप को मारते हैं, असैसिनेट करते हैं, हत्या करते हैं लोगों की, ये आप इमीडिएटली रोक दीजिए। ईरान कह रहा है कि ऐसी कोई भी शांति वार्ता नहीं हो रही, तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि इनको डर लग रहा है। दूसरा जलील भी होना चाहिए, दूसरे की बेइज्जती भी होनी चाहिए, तब जाके इसके कलेजे पे ठंडक पड़ती है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में बोला था कि नहीं सब कुछ हो गया, शांति वार्ता चल रही है। जो तेल था दोस्तों वो 93, 94, 95 डॉलर्स पर बैरल पे आ गया। दाम तो हर चीज का बढ़ रहा है अमेरिका में, क्योंकि आपने टैरिफ लगा दी दुनिया भर में। वहां पे सुप्रीम कोर्ट यूएस की कहती है कि भाई आपके जितने भी टैरिफ हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, हटाओ इनको। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों कल ही बात हो रही थी कि ये 15 पॉइंट क्या है। आखिर ये डोनाल्ड ट्रंप ने 15 पॉइंट थ्रू पाकिस्तान, वाया पाकिस्तान ईरान को कौन से पहुंचाए हैं कि तुम ये कर दो, फलाना कर दो, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुम परमानेंटली खोल दो, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होगा, तुम्हारा न्यूक्लियर नहीं होगा, तुम्हारी मिसाइल नहीं होंगी, एवरीथिंग, सब कुछ चाहिए। अब ईरान ने 5 पॉइंट ट्रंप से भी मांग लिए। वो 5 पॉइंट कौन से हैं ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। और ईरान ने अगली थ्रेट क्या दिया, बहुत इंटरेस्टिंग थ्रेट है और इसके बारे में मैं बहुत पहले भी बात कर चुका हूं, बहुत पहले बात कर चुका हूं इसके बारे में, और आई थिंक अ फ्यू डेज बैक भी मैंने इसके बारे में बात की थी। अब देखिए ईरान ने क्या बोला है। तेहरान इश्यूज अ काउंटर प्रपोजल टू एंड वॉर। Iran will not allow the United States to dictate the terms to end the war, Iranian state television's English language broadcaster Press TV reported. Iran will end the war when it decides to do so and when its own conditions are met. Iran said it will continue fighting until, हम जब तक लड़ते रहेंगे और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक ये चीजें आप नहीं मानेंगे हमारी। Number 1, aggression and acts of assassination to come to an end. जो आप हमारे ऊपर हमले करते हैं, लड़ाई करते हैं और हमारी लीडरशिप को मारते हैं, असैसिनेट करते हैं, हत्या करते हैं लोगों की, ये आप इमीडिएटली रोक दीजिए। पहला पॉइंट है ईरान का। दूसरा पॉइंट ईरान का है ऑब्जेक्टिव कंडीशंस आर एस्टैब्लिश्ड टू इंश्योर दैट वॉर विल नॉट रिकर। ऑब्जेक्टिव कंडीशंस, क्वांटिफाइबल, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स होने चाहिए कि ये जो लड़ाई है ये दोबारा नहीं होगी। एक तो ये वाली रोकिए आप जो आपने अभी शुरू करी है, इसके बाद दोबारा नहीं होगी लड़ाई, देयर विल नॉट बी अनदर वॉर। ये दूसरी डिमांड है ईरान की। तीसरी डिमांड है द पेमेंट ऑफ डैमेजेस एंड वॉर रेपरेशंस इज गारंटीड एंड क्लियरली डिटर्मिन्ड। आपने जो हमारे ऊपर हमला कराया और आपने बिल्कुल जिसको कहते हैं कि ईरान को, कई जगह ईरान में शहर के कई इलाकों को आपने बिल्कुल खंडर बना दिया है, उसके पैसे आपको देने पड़ेंगे, उसका हर्जाना आपको भरना पड़ेगा। जो जाने गई हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हुआ है, जो बिजनेसेस तबाह बर्बाद हुए हैं, इन सब के आपको रेपरेशंस देने पड़ेंगे, आपको इनका खामियाजा भरना पड़ेगा। ये ईरान का तीसरा डिमांड है। चौथा डिमांड, द एंड ऑफ वॉर इज इंप्लीमेंटेड अक्रॉस ऑल फ्रंट्स एंड ऑल रेसिस्टेंस ग्रुप्स इन्वॉल्व्ड इन दिस कॉन्फ्लिक्ट थ्रू आउट द रीजन। यानी कि जितने भी रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस ग्रुप्स किसको बोल रहा है? ये बोल रहा है हमास को, हिजबुल्लाह, हुथी और भी ऐसे दर्जन भर के ग्रुप्स हैं। तो ये कह रहा है कि द एंड ऑफ वॉर इज इंप्लीमेंटेड अक्रॉस ऑल फ्रंट्स एंड ऑल रेसिस्टेंस ग्रुप्स इन्वॉल्व्ड इन दिस कॉन्फ्लिक्ट थ्रू आउट द रीजन। यानी कि आप हमारे ऊपर हमला बंद तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप जो हमास के ऊपर, हिजबुल्लाह के ऊपर, हुथी, जिसके ऊपर भी आप हमला कर रहे हैं, जो कि हमारे संगी साथी, हमारे दोस्त हैं, उनके ऊपर भी आप हमले बंद करेंगे। यहां पे कहता है कि ईरान एक्सरसाइज ऑफ सोवरेनिटी ओवर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज is its natural and legal right and guarantees for the implementation of the other parties' commitments must be recognized. साफ सीधी बात है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारा है, आप मानिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारा है, वहां से जो भी शिप्स आएंगे जाएंगे, दैट्स ओके, ईरान कुछ नहीं बोलेगा। हां, लेकिन यह आपको मानना पड़ेगा कि सॉवरेनिटी हमारी है, संप्रभुता हमारी है, खुद मुख्तारी जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर वो ईरान की है और ईरान डिसाइड करेगा कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। ये ईरान ने 5 पॉइंट डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे मार दिया भाई। बीबीसी ने रिपोर्ट करा है दोस्तों कि ट्रंप का कहना है कि ईरान, इसको डर लग रहा है ईरान को कि अमेरिका से बात कर रहा है, हम कैसे कबूल कर लें कि हम अमेरिका से बात कर रहे हैं। हमें डर लग रहा है
टेहरान ने रिजेक्ट कर दिया कि कोई डायलॉग नहीं। तो ट्रंप कह रहा है कि डायलॉग के बारे में इसलिए रिजेक्ट कर रहे हैं, बेसिकली मैं आपको बताता हूं, सीधी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि यूएस और ईरान के बीच में शांति वार्ता हो रही है, ईरान कह रहा है कि ऐसी कोई भी शांति वार्ता नहीं हो रही। तो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि इनको डर लग रहा है, अगर ये मान लेंगे तो इनका नुकसान हो जाएगा, इसलिए मान नहीं रहे, असल में शांति वार्ता हो रही है। ये देखिए, स्पीकिंग ऑन वेडनेसडे, व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट सेड प्रेसिडेंट ट्रंप हैज बीन एंगेज्ड ओवर द लास्ट 3 days in productive conversations with Iran. The message is in stark contrast to the tone of Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, who said later that Iran has no intention of negotiating for now. He said messages had been conveyed via friendly countries, but these exchanges neither dialogue nor negotiation nor anything of that sort. Undeterred, Trump insists that Iran negotiating, saying they are afraid to say it's because they figure out they'll be killed by their own people. They are also afraid they'll be killed by us. अब ये देखिए, बड़ी अजीब सी बात डोनाल्ड ट्रंप ने करी। अगर आप किसी के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, और ये मैंने डोनाल्ड ट्रंप के कैरेक्टर में एक बात देखी है दोस्तों, आई हैव सीन दिस इन दिस मैन्स कैरेक्टर। अगर ये किसी के साथ नेगोशिएट कर रहा है, ये सिर्फ इससे खुश नहीं है कि नेगोशिएशन इसके हक में गए, नहीं, दूसरा जलील भी होना चाहिए, दूसरे की बेइज्जती भी होनी चाहिए, तब जाके इसके कलेजे पे ठंडक पड़ती है। अब ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ईरानियों को यह कह रहा है कि भाई चलो, हमारे बीच में शांति वार्ता हो रही है। ईरानी मना कर रहे हैं। ईरानी मना इसलिए देखिए, सुनिए, या तो शांति वार्ता हो रही है, नहीं हो रही है, सिंपल सी बात है, या तो शांति वार्ता हो रही है या शांति वार्ता नहीं हो रही है। और अगर ईरानी चाहते हैं कि अगर शांति वार्ता हो भी रही है, बाय द वे, उसको खुफिया रखा जाए, क्योंकि इमोशंस आर रनिंग वेरी हाई, राइट? डोनाल्ड ट्रंप वो नहीं चाहता। डोनाल्ड ट्रंप एक दिन में 5-5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके और पूरा ये ही इज एब्सोल्युटली मीडिया ऑब्सेस्ड पर्सन, दिस डोनाल्ड ट्रंप। अब ये कह रहा है कि ये ईरानी क्यों नहीं मान रहे कि हमारी शांति वार्ता हो रही है? इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि उनको लगता है कि उनके लोग जो हैं, आवाम जो है, वो गुस्सा हो जाएगी और उनको मार देगी। उनको यह भी डर है कि कहीं हम ही ना मार दें उनको। देयरफॉर ईरान मानने को तैयार नहीं है। अब जब आप ऐसे स्टेटमेंट पब्लिक में देंगे, अगर ईरान शांति वार्ता कर भी रहा होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान कर रहा है, आई एम नॉट सेइंग दैट द इरानियंस आर टॉकिंग पीस विद द यूएस, बट द वे डोनाल्ड ट्रंप इंसल्ट्स एवरीबडी, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू talk to Donald Trump and talk to the Americans. If he wants this to succeed, if he wants peace in the region, like everybody wants peace in the region, for heaven's sake, the Americans should request their president to keep quiet for a couple of days. Just keep quiet. No Truth Social, no X, no tweets, no press conference. Just keep quiet. And you'll do a great service to the world, not just America, to the entire. Just keep quiet. That's all that we ask. It's not too tough. Just keep quiet. चुप रहो, कुछ मत बोलो। ये भड़का रहा है ईरान को, ये जानबूझ के भड़का रहा है ईरान को। या तो तुम्हें हमला करना है तो हमला करो, नहीं करना है मत करो, वो तुम्हारी मर्जी है। ये भड़का रहा है। ये क्या करता है कि ये जब भी जिससे बात करेगा, फ्रेंड, ईरान से तो उसकी लड़ाई हो रही है, वॉर है, दुश्मन है, ये फ्रेंडली कंट्रीज में भी जाएगा, उनको भी जलील करता है। इनको लगता है कि अब मैं बॉस हूं, जब तक मैं 4 लोगों की बेइज्जती ना कर दूं, मुझे कोई बॉस नहीं मानेगा। दैट इज व्हाट ही इज डूइंग। देखिए, दे आर अफ्रेड टू से इट बिकॉज दे विल फिगर आउट दे विल बी किल्ड बाय देयर ओन पीपल और किल्ड बाय अस। ये वो कहने की बात है दोस्तों। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो मैंने पहले भी एक बार बोली थी। आई हैड सेड दिस बिफोर ऑल्सो। सबसे पहले आप मेरा पुराना वीडियो देखिए और उसकी डेट देखिएगा। अगर आप ये मैप देखिए सामने, अब आप बोलेंगे साहब रेड सी से तो ईरान का बॉर्डर नहीं मिलता है, रेड सी से ईरान का बॉर्डर तो नहीं मिलता है, फिर ये काटेंगे कैसे? आप अगर समुद्र के नीचे केबल है तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि ऊपर से आप मिसाइल मारो और मिसाइल बिल्कुल पानी के 500 मीटर नीचे जाए और वहां पे जाके उड़ा दे। दैट्स नॉट ट्रू। ऐसा तो नहीं होगा। फिर ये होगा कैसे? दोस्तों, यही बात मैं कहता हूं कि जो इनके प्रॉक्सीज हैं ईरान के, पहली बात तो ये, क्या ईरान कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्या ईरान करेगा? आई थिंक इफ इट इज पुश्ड, ईरान कर देगा। ईरान ऐसा कर देगा। अगर आप मैप देखेंगे, ये रेड सी का जो इलाका है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे रेड सी को, तो ऊपर देखेंगे आप इजिप्ट है, ठीक है, और ऊपर इलाका है सुएज कनाल का। आप सुएज कनाल से अंदर आए, आप धीरे धीरे अंदर आए, आप रेड सी में आराम से जा रहे हैं। आपने सऊदी अरब पार करा। जब आप आ रहे हैं वहां से ऊपर से, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके उल्टे हाथ पर पड़ेगा सऊदी अरब, और धीरे धीरे जब आप सऊदी अरब पार करेंगे, नीचे आते वक्त पड़ेगा यमन। और दोस्तों, यमन में बैठे हैं हुथीस। तो क्या ईरान में यह काबिलियत है
कि वहां पे ट्रैफिक डिसरप्ट करे, इंटरनेट केबल्स काटे? यस। क्या ईरान में कैपेसिटी है कि वहां पे शिपिंग को नुकसान पहुंचाए? एब्सोल्युटली। देखा आपने वीडियो दोस्तों? ये देखिए साहब, ईरान कुड ओपन अ न्यू फ्रंट इन द बाब अल मंदेब स्ट्रेट if attacks are carried out on its territory or islands, IRGC affiliated Tasneem reported citing a named military source. If the Americans intend to take action regarding the Strait of Hormuz, they should be careful not to add another strait to their challenges. Iran is fully prepared to escalate the situation. देखिए, जब ईरान ये कहता है कि हम एस्केलेट करने के लिए तैयार हैं, हम एस्केलेट कर देंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको आग लगानी है लगा दो, हम भी आग लगा रहे हैं, आप भी लगाओ, फिर ऐसे मामले में लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं दोस्तों, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, आप सब जानते हैं, यू आर वेल अवेयर, यहां पे पूरा कलेश चल रहा है। मैंने अपने वीडियो में क्या बताया था? रेड सी, ये रेड सी है, ये जो पूरी कॉरिडोर है दोस्तों, दिस इज बाब अल मंदेब, ठीक है। ये जिबूटी है, यहां पे बेस है, अमेरिका का बेस है, 4-5 देशों का बेस है, अमेरिका का भी बेस है जिबूटी में। यहां पे ये बाब अल मंदेब है, ये वाला। यहां से 10 to 12% ऑफ ग्लोबल ट्रेड जाती है, 10 to 12%, मोस्टली ऑयल, ठीक है। ऊपर अगर आप देखोगे इस इलाके में, तो यहां से कहीं जाता है सुएज कनाल। अब इशू यह है कि इसको रोक दिया ईरान ने, यहां पे ईरान ने रोक दिया, तो 20 + 10 30% हो जाएगा। यू आर लुकिंग एट अ ग्लोबल रिसेशन। मैं आपको दूसरे मैप पे दिखाता हूं, अब इस मैप पे आप देखिए और ध्यान से देखिए। इस मैप पे यह बाब अल मंदेब है। अब मैरिटाइम ट्रेड यहां से काफी, वर्ल्ड का मैरिटाइम ट्रेड जो है यहां से पास करता है। यह पूरा जो इलाका है ब्राउन में, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं कि आपको, सो यू शुड हैव वेरी कैटेगोरिकल इंफॉर्मेशन कि ये चल क्या रहा है। यह पूरा जो इलाका है, यह पूरा, ये यमन का इलाका है, यह सना है जगह, यह पूरा का पूरा इलाका हुथी कंट्रोल्ड है, यह हुथी कंट्रोल्ड करते हैं। अब यहां पे देखिए साहब, इसमें कुछ इलाका है यमन में जो यूएई वाले तो अब पीछे हट गए, कुछ इलाके हैं इसमें जो सऊदी अरब कंट्रोल करता है, लेकिन यह इलाका यहां से, यह बाब अल मंदेब है। अब बाब अल मंदेब को किस तरीके से जो हुथी हैं वो ब्लॉक करेंगे? दिल कीप ऑन फायरिंग फ्रॉम हियर। यहां पे माइन लगाना, यहां पे ड्रोन मारना, यहां पे मिसाइल मारना। तो अगर यहां पे इन लोगों ने ब्लॉक कर दिया, यानी कि इस इलाके को दोस्तों, ये तो ब्लॉक है ही, अब ये भी ब्लॉक कर दिया, फिर क्या होगा? और यही धमकी ईरान ने दी है, यही धमकी जो है इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने दी है कि तुम इस पे ज्यादा हरकत मत करो कि हॉर्मूज खोलो, वरना हम इसको भी बंद कर देंगे। अब यहां पे अभी तक सऊदी अरब क्या कर रहा था दोस्तों, कि सऊदी अरब यहां से अपना तेल भेज रहा था किसी तरीके से। अब सऊदी अरब इस तरफ तेल तो नहीं भेज पाएगा, जाहिर सी बात है। हां, इस तरफ तेल भेज सकता है अगर भेजना चाहे तो, अगर भेज सकता है तो ऊपर की तरफ तेल भेज सकता है, थ्रू इजिप्ट आउटसाइड टू द मेडिटेरेनियन सी एंड टू यूरोप। लेकिन जो भारत की ओर तेल आता है, जो चाइना की ओर तेल जाता है, बड़े बड़े तो 2-3-4 ही कंज्यूमर है ना दुनिया में। यूएस हो गया साहब, चाइना हो गया, भारत हो गया। आप अगर टॉप 5 कंज्यूमर्स में देखें तो आप ये समझ लीजिए कि आप रेस्ट ऑफ एशिया को कट ऑफ कर रहे हैं। मैं सिर्फ इंडिया और चाइना का नाम नहीं लूंगा, आप एशिया को कट ऑफ कर रहे हैं। और सऊदी तेल तो हर जगह जाता है। तो ये देखिए साहब, ये भी बंद, ये भी बंद, ये थ्रेटन कर दिया है आईआरजीसी ने। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में बोला था कि नहीं सब कुछ हो गया, शांति वार्ता चल रही है। जो तेल था दोस्तों वो 93, 94, 95 डॉलर्स पर बैरल पे आ गया। अचानक क्या हुआ कि ईरान ने बोला कि झूठ है ये, तो हम तो कोई बात ही नहीं कर रहे। तेल फिर क्लाइम कर गया। Oil moves higher after Iran rejects direct US talks. Global oil prices are trading higher on Thursday in Asia after Iran's foreign minister said the country has no intention of negotiating for now with the US. On Wednesday, Abbas Araghchi told state media that exchanges between Tehran and Washington had been conveyed via friendly countries and do not mean negotiations are being held. भाई आपने अपनी बात बताई, यूएस ने अपनी बात बताई, यानी कि ईरान ने अपना मौकफ रखा, यूएस ने अपना मौकफ। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बीच में नेगोशिएशन चल रहे हैं, इस गलतफहमी मत रहना। बातचीत अलग बात है, हम कोई नेगोशिएट नहीं कर रहे आपके साथ, ना हमारा कोई इमीडिएट फ्यूचर में नेगोशिएट करने का यूएस से इरादा है। ये मिस्टर अब्बास अरगची ने साफ तौर पे बोल दिया है। ठीक है जी। In response, US President Donald Trump said Iran's leaders are afraid to admit that they are in talks. Brent crude rose by 1.6% to 103। अब ये देखिए 103.85 डॉलर पर बैरल पे, यानी कि 77.71
पाउंड पे ब्रेंट क्रूड ट्रेड कर रहा है और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट वाज 1.4% हायर एट $91.61 पर बैरल। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला शांति वार्ता हो रही है, तेल का भाव गिर गया। इसने बोला ईरान ने कि शांति वार्ता नहीं हो रही है, तेल का भाव बढ़ गया। ये गेम चल रहा है दोस्तों यहां पे। इंडियन एक्सप्रेस की खबर है दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग है। ट्रंप ये क्लेम कर रहा है कि ईरान वाले ये कह रहे हैं कि भाई आप ही हमारे सुप्रीम लीडर बन जाओ। ये डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है। अच्छा बोल देता है ऐसी बातें, ये ऐसे सुरसुरी फेंक देता है। ये मुझे नहीं लगता कि कोई भी ईरानी इससे बोलेगा कि भाई आप बन जाओ हमारे सुप्रीम लीडर इज अ रिलीजियस पोजीशन। सुप्रीम लीडर जो है ईरान का, वो कोई भी हो, वो एक रिलीजियस पोजीशन है। ये कहते हैं मुझे कह रहे हो सुप्रीम लीडर बन जाओ, मैंने बोला नो थैंक यू। US President Donald Trump, while speaking at a Republican fundraiser event on Wednesday night in Washington, insisted that Iran still wants to make a deal. Trump claimed that the people of Iran insist on making him the supreme leader of Iran, but he is not interested in taking the position. He said, "We'd like to make you the next supreme leader." No, thank you. I don't want it. अब किस सेंस में उसने बोला, मुझे तो कोई सेंस इसमें समझ नहीं आई दोस्तों कि मुझे सुप्रीम लीडर बना दो। कैसे बना दें? कैसे बना दें इसको सुप्रीम लीडर? ये इसको लगता है कि सुप्रीम लीडर जो ईरान का है वो वही है जो राष्ट्रपति वेनेजुएला का है। नहीं, पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो मसूद पेजेश्कियां के पास है। डॉक्टर मसूद पेजेश्कियां इज द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। द सुप्रीम लीडर इज ऑफ कोर्स पॉलिटिकली द हाईएस्ट पोजीशन, बट इट्स ऑल्सो रिलीजियस पोजीशन। ये साफ गोलीबाजी है, साफ गोलीबाजी कर रहा है ट्रंप। यहां पे ट्रंप इंसिस्ट्स ईरान वांट्स अ डील एज पॉपुलैरिटी ड्रॉप्स। अब यहां पे ट्रंप अटेंडेड अ फंडरेजिंग इवेंट फॉर द रिपब्लिकन पार्टी। देयर ही सेड द रिपब्लिकन्स आर गोइंग टू विन द मिड टर्म इलेक्शंस हैपनिंग लेटर दिस ईयर, बट पोल्स सजेस्ट समथिंग डिफरेंट। अब पोल्स जो हो रहे हैं, जो पोलिंग हुई है, उसके आंकड़े कुछ और स्टोरी बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, जब आप ये स्लाइड समझ लेंगे ना, आपको पीछे सारी की सारी स्लाइड समझ में आ जाएंगी। देखिए, a recent survey by Reuters suggests that Trump's popularity right now is about 36%. And the main reason is the war in Iran and the price of oil and the price of gas in this country that has gone up about $1 since the war started. अब ये कुछ भी बोले, नहीं बम्बास्टिक लैंग्वेज ट्रंप के न्यूज, ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो ऐसा नहीं हुआ तो वैसा नहीं हुआ। ही कैन से एनीथिंग। ये मुझे बोल रहे हैं और बिल्कुल मेरे रहमो करम पे पड़े हुए हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ट्रंप को भी पता है कि उसकी पॉपुलैरिटी अब ये कह रहा है 36% पे है। ये रॉयटर्स का पोल है दोस्तों, 36% पे है। ये ड्रॉप करते 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 20s पे पहुंच जाएगी। और ट्रंप का गला क्यों सूखा है? क्योंकि नवंबर में यूएस में मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं। सारा गेम जो कर रहा है ये, इसको एक विन दिखानी है कि किसी तरीके से ऐसा दिखा दे कि मैं जीत गया हूं, मैंने बहुत बड़ा एक तीर मार दिया, एक तुक्का मार दिया है। ये कह रहा था कि अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग होगी, अभी तक किसी को कुछ नजर नहीं आया, कुछ नजर नहीं आया ऐसा। हां, कई लोगों ने बड़ी बड़ी बातें करी हैं, काम नहीं शुरू हुआ। दाम हर चीज का बढ़ रहा है, दाम तो हर चीज का बढ़ रहा है अमेरिका में, क्योंकि आपने टैरिफ लगा दी दुनिया भर में। वहां पे सुप्रीम कोर्ट यूएस की कहती है कि भाई आपके जितने भी टैरिफ हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, हटाओ इनको। वहां पे फिर एक और कोर्ट कहती है कि भाई जो तुमने टैरिफ के पैसे इकट्ठा करे वो तुम्हारे नहीं है, तुमने जिनसे लिए हैं उनको वापस करो। एक और कमेटी बनेगी, पैसा वापस कर, उसमें सालों साल लग जाएंगे। तो ट्रंप को धचके पे धचके लगे जा रहे हैं, ट्रंप को धक्के पे धक्के लगे जा रहे हैं। ट्रंप को, जिसको कहते हैं फेलियर पे फेलियर देख रहा है। That makes Trump very dangerous and that makes him so, because of his desperation he's very dangerous। और डोनाल्ड ट्रंप यही चाह रहा है कि किसी तरीके से, किसी भी सूरत में ईरान में वो कुछ ऐसा जादू कर दे कि हीरो बन जाए और उसकी पॉपुलैरिटी रेटिंग जो है 36 से लेकर फिर से 50 पार कर जाए और ये मिड टर्म इलेक्शन जीत जाए। क्योंकि अगर ये नवंबर के मिड टर्म इलेक्शन हार गए रिपब्लिकन पार्टी वाले, तो ट्रंप को घसीट देंगे, इंपीच कर देंगे। और ये डोनाल्ड ट्रंप का खुद का स्टेटमेंट है, देखिए आप स्क्रीन पे। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।